अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बन कबाब कराची वाले। रिक्वेस्ट की गई थी, चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए होगा इसके लिए चने की दाल, जिसे आपको 6 से 7 घंटे सोक करना है। मैंने टू बी फ्रैंक इसको ओवरनाइट सोक किया हुआ है, वॉश कर लिया हुआ है। साथ में आपको इसके लिए चाहिए होंगी होल रेड चिलीज, गोल वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो लंबी वाली होती हैं वो भी। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स, प्याज यानी कि अनियंस, जिंजर यानी कि अदरक, लहसुन, गार्लिक। आलू आपको चाहिए होंगे, पोटैटोज जिन्हें मैंने वॉश कर लिया, छील लिया, काट लिया। इसे भी हमने बॉईल करना है, याद रखिएगा। सो इसकी भी बॉइलिंग होगी। साथ ही मसालों में आपको चाहिए होगा गरम मसाला, दैट्स ऑल स्पाइसेस, मेरा होममेड चेक कर लीजिएगा। चाट मसाला, सिंपली नेशनल शान, बहुत सी कंपनीज के आपको मिल जाते हैं। सॉल्ट यानी नमक, और आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो ड्राई जो होता है उसका पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्गर्स बनाने के लिए आप हॉट डॉग बंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लंबे होते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे, आई एम यूजिंग द राउंड वंस। साथ ही आपको चाहिए अंडे इसके लिए। और अगर आप मेरी ये चटनी चेक कर लें तो मैंने बन कबाब के लिए जो चटनी खास बनाई है आप वो चेक कर लें, ये वो है। और बीच में आपको चाहिए होंगे अनियंस। चीज़ें दिखा दी आपको, अब इसको दिखाते हैं बनाना किस तरह। यहाँ पर आप देख लें कि कोई इसकी खास मेजरमेंट नहीं है। आपको चाहिए खुले पानी में आपने पोटैटोज डालकर इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेना ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और हम इन्हें मैश करके एक साइड पे कर लेंगे। हमारा एक काम खत्म हो गया। यहाँ पर अगर आप देख लें तो मैंने एक और पैन यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें मैं ऐड करूंगी जो हमारी दाल है। देखिए आपको एक मैं टिप दे रही हूँ यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपने दाल को बिल्कुल हौश पौश कर दिया यानी कि बिल्कुल हलवे की तरह हो गई तो ये आपके बर्गर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि दाल को थोड़ा कीमे की तरह, एक डो की तरह होना चाहिए। तो ख्याल रखिएगा कि दाल को आप अच्छी तरह भिगो लें, क्योंकि देखिए मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था तो इसके अंदर में कितनी नरमी ऑलरेडी आ गई हुई है, मुझे ज़्यादा देर से पकाना नहीं पड़ेगा। साथ साथ बीच में आप चेक करते रहें कि दाना जो है फटना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इट शुड नॉट लूज इट्स शेप, लेकिन सॉफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने डाल दिया हुआ है दाल, बीच में जाएंगी होल रेड चिलीज, लहसुन, अनियंस जा रहे हैं, अदरक का टुकड़ा और ज़ीरा। इन चीज़ों के अंदर में ये दाल जो है पकेगी और अपना जायका सारी चीज़ें इसमें छोड़ देंगी। यहाँ पर आप ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड कर लेने के बाद फ्लेम हाई पे कर लें और आप इसे जोश आने पर वेट करेंगे और फिर आप इसे कवर करेंगे एंड यू विल कुक इट जब तक आपकी दाल गल जाए और पानी जो है थोड़ा सा रह जाए या खुश्क हो जाए, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। यहाँ पर आप देख लें कि इसमें जैसे जोश आएगा अब आपने इसको लो टू मीडियम पे रख कर कुक करना है। बीच बीच में आके आप इसको चेक करेंगे कि आपकी दाल जो है अपनी शेप उसको लूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन दबाने से वो नरम हो जानी चाहिए। और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आपने क्या करना है। तो कवर करें और इसे कुक करना शुरू कर दें। देख लें पानी मैंने इसका ड्रेन कर लिया है। गरम गरम को अगर मैश कर लेंगे इट्स मच ईजी। देख लें कितने परफेक्टली हो गए हैं। इसे अच्छी तरह मैश कर लें और एक साइड पर रख लें। यहाँ पर आप देख लें, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, बेशक इसमें पानी है लेकिन अब यहाँ पर मैंने फ्लेम हाई पे कर ली है। फर्स्ट जो है आपने इसको लो टू मीडियम पे कुक करना है और बीच बीच में मैंने आपसे कहा है कि आप चेक करेंगे। देखें उसकी शेप लूज नहीं हुई है। और मैं आपको एक दाना दिखा देती हूँ, इसको दबा के देख लें, ये देखें ठीक है। ये आपको टेक्सचर चाहिए इसका। इससे ज़्यादा अगर आप इसको गला लेंगे तो इसके जो हैं सही कबाब नहीं बनेंगे, ना ही आपसे हैंडल होंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम फुल हाई पे कर ली है और तमाम पानी जो बीच में रह गया मैं इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पे खुश्क करती रहूँगी और आगे आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। ये देखिए दाल ने अपनी शेप भी नहीं लूज़ की है, परफेक्टली डन हो गया है। पानी भी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह गया हुआ जिसे मैंने ड्राई कर रही हूँ। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हम इसको चॉपराइज़र में डालकर इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देख लें रूम टेम्परेचर पर आ गया। अब हम इसे जो है चॉपराइज़र से, ताकि आपकी कोई भी मशीन ख़राब नहीं होनी चाहिए गर्म चीज़ की वजह से, थोड़ा सा ये ठंडा हो गया। यहीं पर अब हम ऐड करेंगे कि हमारे लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को इकट्ठे इसको जो है बीच में चॉपराइज कर लेना। आई एम एडिंग द सॉल्ट यानी कि नमक, चाट मसाला, आमचूर यानी कि मैंगो पाउडर ड्राइड जो होता है, और ये मेरा होममेड गरम मसाला। ये चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह हम चॉपराइज कर लेते हैं। देख लें परफेक्टली चॉप हो गई है हमारी दाल और तमाम जो मसाले डाले थे। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो आपके मैश्ड अप पोटैटोज हैं, बीच में बॉईल किया, मैश किया, और इसको ऐड करेंगे बीच में और इसे अच्छी तरह इतना मिक्स करें
हाथों का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, ताकि दाल और आलू जो हैं एक ही फॉर्म में आ जाने चाहिए। इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। देख लें, परफेक्टली आपने मिक्स करना है कि आलू और जो चने की दाल है वो इक्वली मिक्स हो जानी चाहिए। अब आप क्या करेंगे ताकि आपके हाथ पे ना चिपके, थोड़ा सा पानी लगाएंगे। जितने बड़े साइज के आप बनाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस पर है, कितनी फिलिंग आप पसंद करते हैं। इनफैक्ट आई एम मेकिंग अबाउट टेनिस बॉल इतना साइज बना रही हूँ। इसे आप फ्लैटन करेंगे, मेक श्योर कीजिए कि बीच में कोई क्रैक्स ना हो। लगता है क्रैक है, हाथ गीला कर लें और क्रैक्स को जो है हम बंद कर देंगे और इस तरह पैटीज बना लेते हैं। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। एग को आपने बीट कर लेना है। एग्स जो है मैंने अच्छी तरह इसको आपने विद हैंड विस्क किया, अच्छी तरह आपने इसको बेसिकली फेंटना कि इस पर झाग आ जानी चाहिए। और आपकी जो अब ये टिक्की हैं आप इन्हें इसको बीच में डिप करेंगे एग में। फ्राइंग पैन में मैंने तेल गरम कर लिया हुआ है और इससे अच्छी तरह डिप कर लेने के बाद हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा आपको ऑयल चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना हमने। और इसका तमाम जो है टिक्की को हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि जो कबाब है हमने अच्छी तरह फ्राई कर ली, खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेके आना है। और अब आप क्या करेंगे, जो फ्राइंग पैन है मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा बीच में आप ऑयल रहने देंगे क्योंकि नॉन स्टिक पैन है। और बाकी के अंडे को भी हमने जो है हल्का सा टॉस कर लेना है इसकी फिलिंग के लिए। तवा यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है। देसी चीज़ बना रहे हैं, कराची के जो है हम लोग बन कबाब बना रहे हैं। तो तवे के ऊपर आपने इसको गरम करना है। हल्का सा ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, घी जो आपका दिल चाहे। यूं करके इसको हल्का सा हम गीला करते हैं तेल के साथ और हम अपने बंस जो हैं इसके ऊपर यूं सेक लेंगे दोनों साइड्स पर। कितना खूबसूरत कलर इसको दिया। हल्का सा तेल लगा लेने से ये होता है कि ये ज़बरदस्त सा कलर इस पे आ जाता है। ये कर लेने के बाद जो चटनी मैंने आपको सिखाई है दिल खोल कर लगाइए, इसी का सारा जायका है। ये कर लेते हैं। इसके बाद आप डालेंगे इस पर जो हमारा कबाब है, थोड़ा सा यूँ हाथ से इसको तोड़ लीजिएगा ताकि इक्वली जो है बीच में स्प्रेड आउट हो जाता है। उसके बाद थोड़ी सी चटनी और डालेंगे। इसके बाद डालेगा जो हमारा एग है। कोई चीज़ भी हम क्यों ज़ाया करें, एग स्क्रैम्बल किया और वैसे भी बीच में फिलिंग में भी एग जाता ही है, तो ये बड़ा मज़ेदार बनते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे प्याज के रिंग्स। मेरे घर में एक्चुअली बच्चे जो हैं थोड़ा सा केचप पसंद करते हैं, तो मैं एक आधे में केचप भी इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ उनके लिए। आप बेशक ना इस्तेमाल कीजिए। बन के जो दूसरी वाली साइड है उस पर भी हम चटनी डाल रहे हैं। तो ये रहे आपके कराची के जो है बन कबाब। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रहे आपके बन कबाब कराची वाले। चटनी मैंने आपको सिखा दी हुई है, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए मेरी वेबसाइट पे जाएंगे आप। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।